माँ पार्वती राम बोला को भोजन करा के जाती थी। इस बात पर भी गांव वालों ने विरोध किया कि भाई कौन है जो इस बालक का पेट भरती है। ये दुनिया का स्वभाव है साहब। अगर आप दुखी हैं तो ये सुखी हो जाते हैं, और यदि आपको सुख मिलना प्रारंभ हो जाए तो ये संसार दुखी हो जाते हैं। ये संसारी जीवों का स्वभाव है। अब गांव वालों ने कहा भाई कौन है देखो उसको। तो एक बुढ़िया को भेजा। माँ पार्वती आई तो उस बुढ़िया ने बहुत सवाल जवाब किए। कौन हो, कहाँ से आती हो, क्यों आती हो, क्यों इसका भरण पोषण कर रही हो। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सवाल जवाब किए। चलो माँ ने जैसे कैसे उसको भोजन कराया और भोले बाबा से जाकर बोली, हे भोलेनाथ, अब तो गांव वाले भी विरोध कर रहे हैं। हे भोले भंडारी, अब आप उस बालक की व्यवस्था कीजिएगा। भोले बाबा ने कहा, देवी ठीक है, अब मुझे ही उसकी स्थायी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और भोले बाबा ने कहा, ठीक है देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब भोले बाबा चित्रकूट में एक संत रहते थे जिनका नाम था श्री नरहरिदास जी महाराज। नरहरिदास जी को भगवान शंकर जी ने दर्शन दिया, उनकी कुटिया में प्रकट हुए और नरहरिदास जी तो बड़े आनंदित हो गए, झूम उठे, बाबा की स्तुतियाँ की, प्रार्थना की और कहा, कहिए बाबा मेरे लिए क्या आ गया है। तब भगवान शंकर उनसे कहने लगे कि हे नरहरि जी, एक बालक है राजापुर गांव में जो इस समय भटक रहा है और उसे अब आपकी आवश्यकता है, आपके सहारे की आवश्यकता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप राजापुर गांव में जाइए और उस बालक को संभालिए। वैसे तो उस बालक का अभी तक लालन पालन अन्नपूर्णा जगदम्बा ने किया। अब हम ये चाहते हैं कि उसकी आगे की जो संभार है, देख रेख है, वो आप करें। उससे दीक्षा दें, शिक्षा दें, संस्कार प्रदान करें। तब नरहरि जी बोले, हे प्रभु ये तो ठीक है, लेकिन वह बालक है कौन। तब भगवान शंकर बोले कि आप इतना समझ लीजिए कि वह बालक वाल्मीकि जी हैं और इस बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। और आने वाले समय में कलिकाल के जीव जो ताप संताप से ग्रसित हैं, जल रहे हैं, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए इस बालक के मुख से एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण होगा जो दुनिया में वेद तुल्य होगा। तब नरहरिदास जी ने कहा, जो आ गया प्रभु, आप जैसा आदेश करें वैसा ही होगा। और नरहरिदास जी यहाँ से राजापुर ग्राम में आए, दूर से उस बालक को आवाज़ लगाई, बेटा। और जैसे ही ये बेटा शब्द सुना, उसने तो आकर गुरु श्री नरहरिदास जी का पल्ला पकड़ लिया और कस के पकड़ लिया। तब बाबा ने पूछा उनसे, नरहरिदास जी ने, बेटा क्या बात है। कि बाबा, एक मैया आती थी, मुझे भोजन करा के चली जाती थी और एक समय में उससे उनका पल्ला छूट गया, तो उसके बाद वो आई नहीं। आज आपने मुझे बेटा कहकर पुकारा है, उस समय उन्होंने भी बेटा कहकर पुकारा था, वत्स कहकर पुकारा था। उस समय मुझे लगा था मेरी माँ आ गई है, और आज आपके आवाज़ लगाने से मुझे लगा है कि मेरे पिता मुझे मिल गए हैं। और मैं ये आंचल, ये आपका पल्ला छोड़ना नहीं चाहता बाबा। नरहरिदास जी ने उसे गोद में बैठा लिया, उसके शीश पर हाथ फेरा, बड़ा लाड़ दुलार किया और चित्रकूट से जो कामता नाथ जी का प्रसाद लाए थे, उस राम बोला नामक बालक को वह प्रसाद ग्रहण करवाया। और तब बड़े प्रेम से बोले कि बेटा, क्या आप हमारे साथ चलोगे। राम बोला कि प्रभु, जहाँ ले चलोगे
वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। और दोनों गुरु शिष्य अयोध्या जी चले आए। उस समय संवत 1561 की बसंत पंचमी का दिन था। सरयू जी में दोनों ने स्नान किया। उस समय गोस्वामी जी का यज्ञोपवीत संस्कार किया। ब्राह्मणों की उपस्थिति में पहले गुरुदेव ने गायत्री की दीक्षा दी। उसके पश्चात फिर वैष्णवी दीक्षा प्रदान की। नरहरिदास जी ने कहा, पुत्र आप दीक्षा ग्रहण करोगे, क्योंकि दीक्षा के बिना जीवन पशु तुल्य है। अरे बिना गुरु के अ से अनार तक पढ़ना बोलना नहीं आता, तो बिना गुरु के गोविंद को प्राप्त कैसे करोगे? तो साधन चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, गुरुदेव मैं अपना हित अनहित नहीं जानता, मेरे लिए तो आप ही आश्रयदाता हो। गोस्वामी जी ने कहा, गुरुदेव मैं अपना हित अनहित कुछ नहीं जानता, मेरे लिए तो आप ही आश्रयदाता हो। मेरे लिए जो उचित हो आप वही कीजिए। मैं आपके शरणागत हूँ। देखिए इसे कहते हैं पूर्ण शरणागति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तब श्री नरहरिदास जी ने बसंत पंचमी के पावन दिन वहीं अयोध्या धाम में सरयू जी के तट पर गोस्वामी जी के गले में कंठी बांधी और मस्तक पर श्री रामानंदीय तिलक कर दिया। भुजाओं पर दिव्य छाप दे दी और कान में दिव्य श्री राम मंत्र प्रदान कराया, श्री राम मंत्र श्रवण करा दिया। दीक्षा के 5 संस्कार होते हैं, उनमें से 4 संस्कार करा दिए और 5वां संस्कार नाम दिया जाता है गुरु के द्वारा। तब गुरुजी सोचने लगे इसको क्या नाम दिया जाए। गुरुजी ने विचार किया कि भगवान को तुलसी बड़ी प्रिय है और तुलसी दल की ऐसी मान्यता है कि अगर 10 दिन का बासी तुलसी दल भी भगवान को ठाकुर जी को अर्पण किया जाए उससे वो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो हे राम बोला, आज से तेरा नाम तुलसीदास है। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। 10 महीने अयोध्या जी में वास किया, खूब सत्संग किया और फिर अयोध्या जी से सुकर क्षेत्र पहुँचे, जिसको सोरो जी भी बोलते हैं। अवसर देख के गुरुजी गोस्वामी जी को राम कथा सुनाने लगे। उस समय गोस्वामी जी की उम्र 8 वर्ष थी। तदपि कहि गुरु बारहि बारा, समझी परी कछु मति अनुसारा। गुरु जी ने बार बार श्री राम कथा कही और गोस्वामी जी कहते हैं वह मुझे मति के अनुसार समझ में आई। और इस प्रकार से गुरु जी ने शंकर जी की जो आज्ञा थी उसको यहाँ पर पूर्ण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम कथा को
श्रवण कर चुके हैं, हृदयस्थ कर चुके हैं, कंठस्थ कर चुके हैं। और प्रेमी बंधुओं, अगर आपको हमारे द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी की यह कथा अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमारे इस चैनल पर आगे भी आपको प्रभु कृपा से कथा रूपी प्रसाद प्राप्त होता रहेगा।